नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। एक्चुअली बहुत सारे 7th और 8th क्लास के बच्चों का डीएम था मेरे पास कि मैम एक बार फ्रैक्शन आप अच्छे से समझा दीजिए। यूजली बच्चों को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। आज मैं बहुत ही ईजी मेथड के साथ आपको फ्रैक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन बताने का मतलब ये है आपको उसको अच्छे समझना है और सॉल्व करना है, और उसके मल्टीपल क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं कि हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हैंड्स ऑन अच्छे होंगे और आप अपना 100% दे पाएंगे। किसी भी फील्ड में आप हैं उसमें आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमें कभी आगे जाकर रिग्रेट ना हो कि मैंने तो अपना 100% दिया ही नहीं था, ठीक है। जब मैं छोटी थी मेरे पापा मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। मेरे पापा ने जो मुझे आज तक जो भी उन्होंने पढ़ा है आज तक मेरे दिमाग में सेट है। क्यों? क्योंकि वो हमें सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठाते थे पढ़ने के लिए, फिर हम लोग पढ़ते थे, बट नाइट में हम 9 o'clock सो भी जाते थे। इसीलिए आपका जो भी शेड्यूल है ट्राई करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है समर वेकेशंस में मेरे पापा मैथ्स का जो सिलेबस होता था नई क्लास का लेके हम उसको कंप्लीट कर लेते थे समर वेकेशंस में। और जब स्कूल खुलते थे समर जुलाई में तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होते थे टीचर्स के साथ। तो हमारा प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होते चले गए कि वो बताई हुई पापा की चीज़ें आज भी दिमाग में सेट है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे कोई भी टॉपिक है। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हैंड्स ऑन होते रहेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं फ्रैक्शन पे। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डीएम मुझे मैसेज करिए, मैं उस टॉपिक पे अपना एक वीडियो बनाऊंगी और आपके जो भी डाउट हैं कोशिश करूंगी उसको क्लियर करने के लिए, ओके। तो हम मूव करते हैं फ्रैक्शन। बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, एक बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। एक कोई होल पार्ट है, कोई भी हो सकता है, उसके मैंने इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है। द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन है। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी डॉटर और उसका एक फ्रेंड था, उसको टोटल 5 चपाती दी, या हम ऐसे कर लेते ए और बी दो हैं, उनको मैंने टोटल 5 चपाती दी और मैंने कहा 5 चपाती 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने ए और बी से कहा आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इक्वल बांट लो, और मुझे कोई फाइटिंग नहीं चाहिए। और मैं जब आकर चेक करूं तो प्लेट में इक्वल ही होने चाहिए, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत ईजी, हम कर लेंगे। कैसे? अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 और नंबर है, बट ये दोनों कैसे हैं? 2 है, दे आर इवन। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एक चपाती ए ने ले ली, सेकंड चपाती बी ने ले ली, थर्ड चपाती ए ने ले ली, फोर्थ चपाती बी ने ले ली। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? अब एक चपाती बचती है। अब हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? दे गेटिंग कन्फ्यूज। प्लीज़ हमें बताइए कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर उनके दिमाग में आए क्यों नहीं, हमने कहीं हाफ सुना है, किसी चीज़ का हाफ करना। हाफ कैसे होता है? हाफ की डेफिनेशन क्या है? जो भी आपका होल ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। हाफ का मीनिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। वो आपका खाने की चीज़ हो सकती है, वो आपका कोई भी स्क्वायर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ हाफ। इन बच्चों के लिए हाफ इजी था, इन्होंने सुना था कि हाफ को हम 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं? अब इन्होंने हाफ जो था इसको, ये जो 5 नंबर था इसको ऐसे 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, यानी कि ये हाफ इसके पास रहा, एक हाफ इसके पास रहा। तो इन लोगों के पास कितने होगी? 2 तो फुल चपाती और ये कितना पोर्शन है? हाफ। 2 फुल चपाती और ये हो गई हाफ। इन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? टोटल 5 चपाती थी, मैंने उसको कहा इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
तो उन्होंने 2 अपने पास रखी। अब जो लास्ट वाली चपाती थी उसमें प्रॉब्लम थी कि हम उसको डिवाइड कैसे करें। तो उन्होंने कहीं सुना था, समझा था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको हम हाफ कर कहते हैं। उन्होंने किया हाफ इधर हाफ इधर। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शंस में करते हैं, क्या करते हैं। इस चीज़ को अब मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यही है, अब चपाती ले लेते हैं या पिज़्ज़ा। अगर आप लोग खाते हैं पिज़्ज़ा, आप लोगों ने खाई होगा पिज़्ज़ा। दिस इज़ अ होल ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसके पार्ट कर दिए। कुछ इस तरह का होता है पिज़्ज़ा, ठीक है। इस पर टॉपिंग्स होती हैं लाइक ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट क्या है, 1 यानी कि होल। अब मैंने इसके कितने पार्ट किए हैं, अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने पार्ट हैं, 8। जितने हम ऑब्जेक्ट के पार्ट करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। क्लियर। अब सपोज करिए इसमें से मैंने ये 2 पार्ट खा लिए, बड़े मजे के साथ खाए मैंने, बड़ा मजा आया खाने में। 2 पार्ट्स खा लिए, तो कितने पार्ट्स मैंने खाए, 2/8। अब कितने पार्ट्स हमारे पास रह गए, 1 2 3 4 5 6/8 आर लेफ्ट। माना कि अभी मैं सिंपल जस्ट फ्रैक्शन बता रही हूँ, इसको अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। डेट विल बी 1/4 और 3/4। ये मैं लेटर दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये 8/मी और कितने रह गए, लेफ्ट पार्ट कितना था, 6/8। दिस इज 2/8। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल समझना क्या है। ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पार्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब मैंने इन टोटल 3 पार्ट पे अपनी मैंने कुछ ड्राइंग कर दी, ठीक है। ये टोटल पूरा एक रेक्टेंगल है, होल पार्ट विल बी 1। कितने पार्ट में मैंने ड्राइंग कर दी, 1 2 और 3। टोटल पार्ट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। ड्राइंग पार्ट इज इक्वल टू 3/7। कितने पार्ट मेरे लेफ्ट रह गए या मैंने छोड़ दिए जिन पे मैंने ड्राइंग नहीं की, लेफ्ट पार्ट। अगेन 1 2 3 4 और टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज कि हमने एक किसी भी होल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितने भी इक्वल पार्ट होंगे, चाहे वो 5 हो 6 हो, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर मैंने 5 पार्ट किए थे 5, जितने पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज कर मैंने 4 पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 4/5। क्लियर। और इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये होल 1 कैसे होता है, इसको समझने का एक बेस्ट तरीका है, हम चपाती वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चपाती वाला एग्जांपल लिया हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हाँ, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 और 2। हाफ एक पार्ट की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 1 हो गया होल रिप्रेजेंट। इसको दूसरे तरीके समझ लेते हैं। ये जो पार्ट्स थे इनको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1
1 1 1, या ऐसे 1 2 3 4। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4, 1/4। टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं दैट विल बी द होल ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज ग्लास, दिस इज एम्प्टी, मैं इसको कंसिडर करूंगी एज अ होल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पानी लेते हैं, होल ऑब्जेक्ट। अब मैं देखिए इसमें पानी किया, इसमें इक्वल पार्ट के लिए अगर सोचें, मुझे लग रहा है कि ये शायद इसको मैं अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं 1/4। ओके, मैंने किया समवेयर दैट विल बी हाफ 1/4, या हम इसको कह सकते हैं 2/4, क्योंकि अगर हम टोटल 4 पार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा और ऊपर किया, दैट विल बी 3/4, क्योंकि हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। और अगर मैं इसको फुल कर देती हूँ 4/4, और 4/4 अगेन 1/4 में डिवाइड किया था और टोटल 4 पोर्शन थे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1, यानी कि ये कंप्लीट फुल ग्लास हो गया। होप आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल यू हैव डाउट, आस्क मी। इसके बाद में प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उसमें आपको इंक्रीज ऑर्डर में सेट करना, विच नंबर इज़ ग्रेटर स्मॉलेस्ट, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे करते हैं, उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है, क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आपको स्टिल कोई भी डाउट हो, connect with me or kindly share and like my channel. Thank you.